हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे हो। दोस्तों आज हमारे पास में डीजे लाइट आ गया है, ठीक है। तो इसको हम रिपेयर करना सिखाएंगे। अगर आप न्यू हो तभी देखो, अगर आप ओल्ड हो तभी देखो, समझ में आया। इसमें आपको बहुत सारे नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको पीसीबी रिपेयर नहीं करना आता है फिर भी मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे कंपोनेंट का यूज करके आप इसको यानी कि इसको चालू कर दोगे, समझ में आया। यानी कि ये अगर बल्ब नहीं जल रहा है और ये कोई भी अपडेट इसके अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी इसका अपडेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो हमको कैसे रिपेयर करना चाहिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना होता है, ठीक है, इसको हमको ओपन कर लेना होता है। तो इसमें समथिंग 6 स्क्रू लगा होता है, जिसको हम खोल लेते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा ये ओपन हो जाता है, ठीक है। जब हमारा ओपन हो जाता है तो सबसे पहले ऐसे दिखता है, ठीक है। मैंने इसके पीसीबी को खोल रखा है, ठीक है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका पीसीबी है, ठीक है। इसके नीचे मैं कुछ डाल दूँ ताकि थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। ये हो गया इसका पीसीबी, समझ में आया। तो सबसे पहले इसको हमको देना होता है, इसको हम सीरीज बोर्ड में डालते हैं, ठीक है। तो इसका सीरीज बोर्ड में मैं डाल रहा हूँ, हमारे पास में सीरीज बोर्ड है, इसको हमने डाल दिया, ठीक है। मैं किसी अदर वीडियो में आपको सिखा दूंगा सीरीज बोर्ड बनाया कैसे जाता है, या किसी अदर का वीडियो देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम जब इसको क्या करते हैं 220 वोल्ट एसी करंट इसको दे देते हैं सीरीज के माध्यम से, समझ में आया। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है जो हमारा ये केबल है, मेन कॉर्ड लीड है, समझ में आया। ये मेन कॉर्ड लीड ये सही है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, या हम इसको शॉर्ट करा कर भी चेक कर सकते हैं। हमारा अगर बल्ब ब्लो करेगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो है कि जो मेन कॉर्ड लीड है वो सही है। अगर वैसा नहीं होता है तो हमको 220 वोल्ट एसी करंट पे इसको सेटअप करना होता है। इसमें पिन होता है, इसका एक पिन है, ठीक है, जिससे हमको चेक करते हैं कि हमारा कॉमन हो गया। तो हम कॉमन के अंदर ब्लैक वाला का डाल देंगे, और यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पर अगर हम डालेंगे तो एसी करंट हमारा चेक होता है, समझ में है, इस साइड का। तो इसमें कितना है, इसमें अंदर 10 वोल्ट तक चेक होगा, इसके अंदर 50 वोल्ट तक, इसके अंदर 250 वोल्ट होगा, ठीक है। तो मैंने 250 वोल्ट के पास में इसको क्या कर दिया, डाल दिया। और इसको आपके सामने दिखाने के बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, दिखाना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसको लाइव करके रिपेयर करना सिखाया था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको लाइव से एंड करके आपको वीडियो बनाकर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी कोई आपको इशू आए तो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो सॉकेट होता है आप देख सकते हो, अगर इसमें अगर वोल्टेज आएगा तो हमारा स्विच होगा ऊपर की साइड में जाएगा। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दिख भी नहीं रहा यार। चलो इसको हम ऐसे कर देते हैं, चलो इधर से। अच्छा, इसका स्विच ऑफ है जिसके कारण से नहीं दिख रहा था, ठीक है। चलो ऑन करते हैं। अब देखना इसका स्विच वो ऊपर होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार मेरे को देख लेंगे। तो इसका जो स्विच है वो जा रहा है, ठीक है, बट वीडियो में नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास में कोई कैमरामैन है नहीं कि जो आपको दिखा सके। बट इतना विश्वास है कि हम बोल रहे हैं कि जा रहा है। तो इसका मेन कॉर्ड लीड क्या है, सही है, ठीक है। इसका मेन कॉर्ड लीड सही है, समझ में आ गया। तो उसके बाद से हमको क्या करना है, इसको इधर से निकाल देना है। और इसके अंदर लगा होता है ये फ्यूज लगा होता है, समझ में आया। इस कंपोनेंट के जस्ट बगल में यहाँ पे हमको फ्यूज लगा होता है, समझ में आया। तो इस फ्यूज को हमको देख लेना होता है। तो फ्यूज को चेक करने के लिए हमको कंटिन्यूटी मोड में डालना होता है। कंटिन्यूटी मोड में आ गए तो अब इसको हमको चेक करना होता है। तो कंटिन्यूटी मोड में जाने के बाद में हमको क्या करना हो, तो देखना होता है अगर हमारे पास में, मैं डिजिटल मीटर बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें दिखाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा जो क्या है फ्यूज है वो डेड कंडीशन में है। तो इसको हम जम्फर मार देंगे, जम्फर मारने के बाद इसको हम देखेंगे कि क्या यहाँ से आउट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं इस पर थोड़ा सा कर दे रहा हूँ सोल्डरिंग के माध्यम से, वायर की मदद से हमको क्या करना है, इस पर शॉर्ट मार देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा
पतली से वायर का क्या हमारे जम्फड़ मार दिया हूँ, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हमको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, यहाँ से काम कंप्लीट हो गया तो हमको यहाँ पे देखना होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, 12 वोल्ट सप्लाई आता है, समझ में आया, यानी कि यहाँ से एसी में से एक डीसी कन्वर्ट करके यहाँ से हमारा कितना 12 वोल्ट डीसी करंट मिलता है और यहाँ पे हमारा डीसी 33 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट डीसी करंट को चेक करेंगे, देखिए आता है या नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको रिपेयर करना नहीं भी आता होगा तो आप देख लो, मैं एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा, ऐसा कंपोनेंट का यूज बताऊंगा जिससे आपका ये बल्ब ग्लो करने लगेगा और आपका सिस्टम वर्क करने लगेगा, ठीक है। मैं इसको रिपेयर करना नहीं सिखाऊंगा अगर यहाँ से अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। इनकेस अगर हो जाता है तो इसको भी बता दूंगा और उसको भी बता दूंगा, ठीक है। अगर अदरवाइज ये नहीं होता है तो इसको हम साइड में रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। किसी अदर नेक्स्ट पार्ट में इसको हम रिपेयर करना आपको सिखाएंगे। तो हमको इसको डीसी में सेट कर देना है। यहाँ पे वो 10 वोल्ट चेक होता है, यहाँ पे 50, तो हमारा कितना आएगा, 12 वोल्ट आने वाला है। तो हम 10 पे ही रख के एक बार चेक कर लेते हैं, अदरवाइज आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हमको इसको डाल देना है, फिर से डीसी पे हमने सेट कर दिया है और उसके बाद से हमको चेक कर देना है 12 वोल्ट डीसी करंट वाले में। तो 12 वोल्ट हमारा क्या है कि डीसी आ रहा है, समझ में आया। बट हमको जो 33 वोल्ट आना चाहिए उसके अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो 50 वाले में हम डाल रहे हैं और 33 वोल्ट के लिए हम देख रहे हैं। तो हमारा क्या है कि 33 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो हम एक जुगाड़ बताएंगे जिससे आप एक बार अगर यूज करोगे तो ना खराब होने वाला है ना आपको कोई दिक्कत आने वाला है। तो ठीक है, मैं आपको इसको रिपेयर करना है, इस किट को रिपेयर करना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। जब भी काम करें तो थोड़ा सावधानी से करें क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है, ठीक है। वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसा हो जाएगा कि इसी को पकड़ लेंगे। तो साइड में इसको करते हैं, इस कंट्रोलर बोर्ड को हम क्या कर रहे हैं, साइड में रखेंगे। किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम रिपेयर करना सिखाएंगे, समझ में आया। उसके बाद से अगर मान लीजिए सपोर्ट रेट हमको इसको चालू करना है, ठीक है, इस बीसीबी को हम छोड़ देते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। इसको मान लीजिए डेड कंडीशन में इसको हटाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमको ऐसे डायरेक्ट 33 वोल्ट में अगर इसको चलाना है, ठीक है, तो हम इसको 24 वोल्ट से भी इसको चला सकते हैं। 33 वोल्ट इसका मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, बट हमको 24 वोल्टेज से चला सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 12 वोल्ट से तो हमको एक लेना पड़ेगा 909 या आप 12 लिख सकते हैं। तो हमारे पास में कौन सा है, 12 है, ट्रांसफर 1 एम्पियर के आसपास है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना होता है, जो हमारा 2 वायर होता है, ठीक है, तो इसके अंदर हमको 220 वोल्ट एसी करंट सप्लाई देना है, समझ में आ गया। और दूसरे टाइप में 3 प्रकार का वायर निकला होता है, ठीक है। तो ये होता है 12, समझ में आया। एक क्या हो गया, रेड वाला 0 हो जाता है। अगर आपको 12 वोल्ट का यूज करना है तो आप इस दोनों वायर को यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको 24 वोल्ट यूज करना है तो आपको कितना करना है, दोनों हरा वाला का यूज करना पड़ेगा। और 5408 2 डायोड लेना होता है और दोनों नेगेटिव टर्मिनल में हमको किसी एक 12 का डाल देना होता है और आउट कर लेना होता है पॉजिटिव की तरफ से। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव, समझ में आया। अगर हमको इसके साथ में यूज करना है तो ये हमारा पॉजिटिव हमेशा के लिए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हमेशा के लिए हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, 220 वोल्ट एसी करंट इसको अंदर हम डालते हैं, ठीक है। तो फटाक से हम इसके अंदर मेन कॉर्ड लीड है हमारा पास में, आप देख लो ये हमारा है मेन कॉर्ड लीड, जिसके अंदर हमको क्या करेंगे, थोड़ा सा कैंची किधर है, चलो तो ये हमारा मेन कॉर्ड लीड है। इसको हम फटाक से क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये हमारा जो मेन कॉर्ड लीड है तो दोनों में कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम अभी नहीं डालेंगे लाइट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा
इसके अंदर 33 वोल्ट डीसी करंट चाहिए था, समझ में है। बट इसको हम कितना दे रहे हैं, 12/0/12 यानी कि 24 वोल्ट दे रहे हैं। 24 वोल्ट में भी अपडेट अब यानी कि वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। आप देख लो एक बार, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये दोनों हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हमको 12 वोल्ट देना होता तो रेड वाला और येलो वाला देते तो 12 वोल्ट हो जाता, और बट हमको 24 देना है, तो ये दोनों को हमको हरा वाला और येलो वाला देना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, जो इसके कंपोनेंट में तो हमको प्लस में प्लस को डाल देना है और माइनस को माइनस में डाल देना है, ठीक है। माइनस को माइनस में डाल देना है, समझ में आ गया। इतना कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये 12/0/12 हो गया यानी कि 24 वोल्ट हो गया, ठीक है। बट अब हम इस फ्रीज बोर्ड को, जो हमारा 220 वोल्ट एसी करंट वाला था, इसको हम इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर डाल दी और इसके स्विच को करते हैं ऑन। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो लाइट है वो वर्क करना शुरू कर दिया है। तो बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।